नमस्कार, राम राम, जय जौहर। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। आज आप देख रहे हैं सावन उत्सव मनाया जा रहा है महिला मोर्चा के संघ से। ये लिखा हुआ है सावन उत्सव 2023। यहाँ तमाम महिला हैं, उनसे डायरेक्ट पूछते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है। आइए डायरेक्ट हम बात करते हैं। मैम, आपका संक्षेप में परिचय बताइएगा और बताइए ये सारे उत्सव मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। मैं विभा अवस्थी, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा से हूँ। आज मुझे बड़े ही गर्व के साथ और सम्मान के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्कल गाड़ा समाज की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सावित्री जगत जी ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं इस मंच पर उपस्थित हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में बहनें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सांस्कृतिक परंपरा हमारी धरोहर है, जिसे जीवित रखना, हमारे संस्कारों को आने वाली पीढ़ी को हम संजो करते, उसी उत्सव के रूप में आज इस समाज के माध्यम से सावन उत्सव मनाया जा रहा है। और जब समाज इस प्रकार का आयोजन करता है तो सीधी सी बात जाती है कि एक व्यक्ति जो होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सावित्री जगत जी, उसी तरीके से एक व्यक्ति जो होता है वो समाज का निर्माण करता है और समाज राष्ट्र का निर्माण करता है। मुझे गर्व है कि आज इस समाज ने एक व्यक्ति के माध्यम से समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में सांस्कृतिक और हमारी जो परंपरा है सावन उत्सव के रूप में आज समस्त बहनों को जोड़कर यह हमें एक संदेश दे रही है। मैं बहुत इनको धन्यवाद देती हूँ, इस समाज को धन्यवाद देती हूँ। हमें इस समाज से भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर समाज को इस प्रकार से सावन उत्सव हो चाहे तीज उत्सव हो, ये हमारी संस्कृति से मनाते रहना चाहिए। मैडम, ये एक चीज़ बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये कार्यक्रम करके, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, गाड़ा समाज की प्रदेश अध्यक्ष सावित्री जगत के द्वारा सावन उत्सव का कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें बहुत ही अधिक संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई है। और सावन का महीना महिलाओं के लिए विशेष रहता है, क्योंकि वे भोले बाबा जी का उपवास रखती हैं और माँ सावित्री ने भोले बाबा को पाने के लिए 1 महीने तक तपस्या करी थी, उपवास रखा था और तब उन्होंने सावन जी को पाया था। उसी तरह आज सावित्री जगत के द्वारा यहाँ पर गाड़ा समाज के द्वारा सावन उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है और महिलाएं ये पर्व बड़े धूमधाम से मना रही हैं, क्योंकि महिलाएं हर कामों में व्यस्त जाती हैं, लेकिन जब मौका मिलता है उत्सव मनाने का तो उस उत्सव का आनंद लेने के लिए आज यहाँ सभी महिलाएं उपस्थित हैं। मैं सावित्री जगत जी को बहुत बधाई देना चाहूँगी इतने अच्छे आयोजन के लिए और उपस्थित सभी महिलाओं को सावन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो देख रहे हैं आप सावन महीना का ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। मैडम, बताएं कितने लोग होंगे यहाँ पे और इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये उत्कल समाज का एक पहली बार सावन उत्सव मनाने जा रहे थे, क्योंकि अभी तक के जो हमारा समाज है बहुत ही पिछड़ा हुआ था। अशिक्षा के कारण में, शिक्षा नहीं होने के कारण में, अभाव नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो धीरे धीरे हमारा समाज डेवलप होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो बाकी समाज की तरह जो महिलाएं बहनें सावन उत्सव मनाती थी, तो वो हम लोग सिर्फ देखने का काम करते थे, उनके कार्यक्रम में जाने का काम करते थे, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर के फिर हमें भी लगा कि हमारे समाज में भी होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे उत्कल समाज वाले भी ये सावन उत्सव को एंजॉय कर पाए, इसको अच्छे से जान पाए कि क्या होता है, और एक दिन अपने के लिए निकाले, क्योंकि चूँकि वो काम करती है, सब बाइयों के घर में जाती है और हमेशा काम ही करते रहती है, उनको समय नहीं मिल पाता। इस बहाने से कम वो अपने के लिए एक दिन निकाले, यहाँ पर आए और एंजॉय करें अपने के लिए। यही उद्देश्य से सावन उत्सव मनाया जा रहा है। मैम, क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी, कैसा लगता है माहौल, क्या देखती हैं आप? देखिए, इस उत्सव
में साक्षात हमारी पार्वती देवियाँ बैठी हुई है, आधी आबादी बैठी हुई है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार सरकार हमारी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो रहेगा वो इन बहनों का रहेगा। ऐसा लगता है नारी शक्ति अब बीजेपी के साथ है इस बार? बिल्कुल, ये प्रमाणित है क्योंकि हम अभी बस्तर से प्रवास से आए हैं। जितनी महिला अगर उत्कल समाज में सावित्री जगत अगर भाजपा में पूरा उत्कल समाज भाजपा में ये वादा करती हूँ कि इस बार जो सरकार बनेगी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बहुलता से लेकर के हमारी भाजपा की सरकार। उत्कल समाज दावा कर रही है, क्या दावा कर रही है उत्कल समाज? किस पार्टी को वोट करेंगे? देखिए, उत्कल समाज की प्रदेश अध्यक्ष हैं सावित्री जगत जी, और उनका कर्तव्य होता है कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपने समाज की सारी महिलाओं को एकजुट करके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित उत्साहित करें, और मैं उनके इस कार्य के लिए उन्हें बहुत बधाई दूंगी। और हम भी चाहते हैं कि हम भी साहू समाज से हैं, तो हमारे साहू समाज की महिलाओं को हम एकजुट करें और एकजुट होकर समाज के साथ साथ राजनीति में भी एक अच्छा मुकाम महिलाएं बनाएं, और आने वाला समय भाजपा की सरकार का होगा, ये हमारा वादा है। क्या लगता है किसको वोट करेंगे आप? बिल्कुल किसको? बीजेपी को। केवल बीजेपी? आप किसको वोट करेंगे? हमारे तो रोम रोम में बीजेपी बसता है, कमल का फूल बसता है हम पे जी। भाजपा को वोट करेंगे और भाजपा को विजयी भी बनाएंगे। मैम, सीएम साहब तो किसान को साधने के काम कर रहे हैं पूरा, और वो कह रहे हैं एक तरफा इस बार 65 सीट की बात कर रहे हैं, क्या लगते हैं? हाँ। देखिए, सीएम साहब किसानों की बात कर रहे हैं तो मैं खुद एक किसान परिवार की बहू हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गृह लक्ष्मी के रूप में हर किसान अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी माता को मानते हैं, और निश्चित ही माता, बहू, बेटी जिस दिशा पे जाएगी उस तरफ हमारे किसान भाई भी जाएंगे, क्योंकि किसान परिवार के होने के नाते मैं किसानों की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हमारे किसान परिवार को भी अपने में समाहित करके रहेंगी। मैं सुधारना चाहूँगा, इस बार कांग्रेस 75 सीट की दावा कर रही है। मैम, कितने सीट की दावा है आप लोगों का? देखिए, हम तो पूरी बहुमत के साथ आएंगे। सीट की गिनती वो करते हैं जिसे शंका होती है, हम शंका नहीं, हम तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हम पूरी बहुमत से आएंगे, अधिक मतों से आएंगे, अधिक वोटों से आएंगे और अधिक पदों से आएंगे। सीएम का चेहरा कौन? देखिए, मैं संगठन से हूँ, संगठन कभी अपने मुख्य रूप से कुछ बोलता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर निःशब्द हूँ, पर निश्चित ही आपको एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जरूर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं यहाँ, इन सब का कहना है ये नारी शक्ति है। सावन उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, बाजे गाजे के साथ हम आपको दिखाएंगे भी। तमाम महिला पीछे भी है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनको लग रहा है, यहाँ क्यों आई हैं और इस उत्सव के पीछे कारण क्या है। जी हाँ, तो आप देखते रहिएगा, हमारे सामने तमाम लोग हैं। आप अपना संक्षिप्त परिचय बताइए, यहाँ क्यों आई हैं आप? मेरा नाम मिली बनर्जी है, मैं महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हूँ, और सावन उत्सव के लिए मुझे इनवाइट किया गया था सावित्री दीदी की तरफ से, बस उसी लिए आई। इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण? नहीं, कोई राजनीतिक कारण, बस उत्सव मनाने का लक्ष्य था हम लोगों का, उन्होंने बुला था सावन का, बस उसी है। क्या लगता है 2023 का चुनाव कौन सी पार्टी आएगी इस बार छत्तीसगढ़ में? अब बीजेपी का ही है आने का, सोचते हैं बीजेपी का। तो आप देख रहे हैं बीजेपी की बात कर रहे हैं। आपका नाम बताएं, कहाँ से आई हैं आप? चंद्रकला चेलाक है, सड्डू से आए। जी, सड्डू से आप आए हैं। क्या लगता है ये उत्सव कार्यक्रम क्यों है? ये सावन के मौसम में किया जाता है। सावन के मौसम में, ठीक है। तो हाँ, बोलिए। महिलाओं को संबोधित किया जा रहा है, हम लोगों की भी मतलब उत्साहित हो रही है कि मौका मिला सावन के उत्सव में। जी, तो आप देख रहे हैं तमाम महिलागण है यहाँ पे, और ये सावन उत्सव उत्कल समाज के द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बताइए और यहाँ क्यों आई हैं आप? मैं स्नेहा सिंह हूँ, डिम्पल जी यहाँ आए हैं, वो सावित्री मैडम है ना, वहाँ आए हम लोग प्रीति मैडम के साथ। तो आप देख रहे हैं ये साहब का कहना है कि सावन उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमें देखते रहिएगा महानद न्यूज़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।